यदि आपके पशुओं को मक्खी, मच्छर व चीचड़ यानी एक्सटर्नल जो पैरासाइट हैं वह आपके पशुओं को तंग कर रहे हैं, तो आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने पशुओं के पास भी नहीं भटकेंगे। आपको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि दिया। अब रही बात, थोड़ी थोड़ी सर्दी कम होने जा रही है, उस स्थिति में पशुओं को मक्खियां बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। जू चिचड़ किलनी है जो एक्सटर्नल पैरासाइट है वह पशुओं को अब तंग करने स्टार्ट हो गए हैं। साथ में मच्छर का भी आपके पशुओं पर प्रकोप होना प्रारंभ हो गया है। तो मैं पहले ही बता रहा हूं ताकि पशुपालक पहले सचेत हो जाएं और उस तरह की स्थिति से आप जब भी यदि देखने को मिले तो उस स्थिति में आप उनका उपयोग कर सकते हैं। घरेलू चीज़ें भी बताऊंगा, कुछ इस तरह की दवा भी बताऊंगा, उन सभी का मिक्स भी कर सकते हैं और आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपके पशु में एक्सटर्नल पैरासाइट है, मक्खी है, मच्छर है, साथ साथ में जू चिचड़ किलनी है, इसकी वजह से आपके पशु में क्या होता है कि जो सबसे पहले बता रहा हूँ कि ये सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट आपके पशु में करते हैं। कोई भी एक्सटर्नल जो पैरासाइट पशु की बॉडी के शरीर पर लगे रहते हैं उसकी वजह से एक तो पशुओं को, जिस प्रकार से दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। साथ में पशु समय पर हीट में नहीं आ पाता है। यदि हीट में आ गया तो वह आसानी से गर्भ नहीं ठहर पाता है। साथ साथ में आपका पशु वीक रहता है, कमज़ोर रहता है, वेट गेन नहीं कर पाता, वजन नहीं बढ़ पाता और अदर कई इस तरह की जो बीमारियां हैं इनकी वजह से पशु में देखने को मिलती हैं। जैसे कई प्रोटोजोआ जनित रोग हैं, यानी एक्सटर्नल जो पैरासाइट होते हैं उनकी वजह से पशुओं में प्रोटोजोआ जनित रोग देखने को मिलते हैं, जो कि पशु के लिए सबसे खतरनाक बीमारी होती है। उनकी वजह से पशुपालक को बहुत ही भारी ज़्यादा नुकसान अब धीरे धीरे जैसे गर्म मौसम आता जाएगा उस स्थिति में पशुपालक हैं उनको उठाना भी पड़ सकता है। तो इनके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो एक आप उन पशुओं की डिवर्मिंग करा दीजिए। पेट के कीड़े मारने की दवा आप उन पशुओं को जरूर दीजिए। पेट के कीड़े मारने की दवा के अंदर जिस प्रकार से आप साल्ट है, फेनबिंडाजोल एंड आयुर्मेक्टिन, डबल साल्ट वाली कोई भी बोलस है जिसके अंदर फेनबिंडाजोल हो एंड आयुर्मेक्टिन, उस बोलस से आप उनकी करवा दें ताकि आपके पशु में एक्सटर्नल पैरासाइट है वो भी किल हो और इंटरनल पैरासाइट भी किल हो, ताकि आपके पशु में अच्छा रिजल्ट मिले। तो इसके लिए ये 6 pH है, प्रेग्नेंट पशु हो, 9 सभी पशु में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक बोलस आप उन पशुओं को जरूर दे दीजिए ताकि आपका पशु सेफ रहे इन चीज़ों से। कई बार क्या होता है कि इनकी कमी की वजह से भी आपके पशु में एक्सटर्नल पैरासाइट है वह ज़्यादा अटैक करते हैं। इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि घरेलू चीज़ों के तौर पर आप जिस प्रकार से मक्खी, मच्छर बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं तो आपको जो नीम की जो पत्तियां होती हैं, यानी जो नीम की पत्तियां हैं उनको आप सुखा लीजिए। यानी नीम की पत्तियां, सूखी नीम की पत्तियां हैं उनको सुखा लें। सूखी नीम की पत्तियां आप जला सकते हैं, यानी आप सुबह और शाम यदि ज़्यादा है तो उस स्थिति में सूखी नीम की पत्तियाँ जला करके, या तुलसी के पत्ते हैं उनको भी साथ में मिक्स किया जा सकता है। इनको जला करके आप जो भी इस प्रकार से जो मक्खी मच्छर हैं वह नज़दीक ही नहीं आएंगे। रही बात आप इनके बचाव के लिए आप कुछ इस तरह के जो नीम है वह नीम के पानी से गर्म करके, यानी जो नीम की पत्तियां हैं उनको आप पानी गर्म कर लें और ठंडा होने के बाद में आप उन पशुओं में सप्ताह में 1 या 2 बार नीम के पानी से आप उन पशुओं को नहला दें। इससे क्या होता है कि आपके पशु में जो एक्सटर्नल पैरासाइट है वो भी कम रहेंगे। साथ साथ में जिस प्रकार से मक्खी मच्छर हैं वह भी आपके पशुओं की बॉडी पर नहीं भटकेंगे। रही बात, ये बहुत ही नुस्खा सेफ है, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देगा। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं जो हर पशुपालक है उनके घर पर उपलब्ध हो जाती है। इसी तरह से आप किसी तरह का स्प्रे भी बना सकते हैं। जैसे कपूर आता है, जो कपूर है उस कपूर का जो हम कपड़े में डालते हैं उस तरह के कपूर का उपयोग कर सकते हैं, उसका स्प्रे बना सकते हैं। यानी कपूर है, कपूर की छोटी छोटी गोलियां ले ली, उनको आप अच्छी तरह से कूट लें, जैसे नेफ्थेलिन की गोली बोलते हैं उसे, उन्हें अच्छी तरह से कूट लें। कूट करके आप उन्हें पानी के साथ मिक्स कर लें और उसका एक स्प्रे वाली बोतल के अंदर डाल लें। उसका स्प्रे भी उन पशु की बॉडी के ऊपर कर सकते हैं। तो उसकी सुगंध से ही, उसकी इस तरह की दुर्गंध आएगी, सुगंध आएगी, तो उसकी वजह से भी आपके पशुओं के शरीर पर जो मक्खी हैं, मच्छर हैं, वह कपूर की सुगंध से ही आपके पशुओं के पास ही नहीं भटकेंगे। तो वह भी आप करा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ें करनी है। रही बात, आपके पशुओं की बॉडी के ऊपर कोई भी इस तरह का ज्वलनशील पदार्थ नहीं लगाना है, जैसे कोई पेट्रोल हो, कोई डीजल हो, या कोई इस तरह की चीज़ें हो, केली जैसे फिनाइल हो, कोई
अकेली चीज़ें हैं वह पशुओं की बॉडी पर न लगाएं, अन्यथा पशुओं की जो स्किन है वह जल सकती है। तो ये घरेलू चीज़ें आप अपना करके आप अपने पशु में मक्खी मच्छर है उनका उपयोग दूर कर सकते हैं। इनके लिए आपको एक अच्छी तरह की जिस प्रकार से कोई साबुन आती है उन साबुन का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसके अंदर डेल्टा मेथ्रिन भी हो, कोई साइपरमेथ्रिन की आती हैं और साथ में एलोवेरा सोप आती हैं। तो मक्खी मच्छर भगाने के लिए बहुत इस तरह की जो साबुन आती हैं उससे भी आप अपने पशुओं को, जैसे अब मौसम थोड़ा गर्म हो जाएगा तो सुबह सुबह आप जिस प्रकार से सप्ताह में 2 या 3 बार, डेली नहलाने की जरूरत नहीं है, उन साबुन से आपको सप्ताह में 2 या 3 बार, जिस तरह से आपको ये नोटिक्स दिख रही है स्किन के ऊपर, इस तरह की साबुन से आप नहला दें। पहले क्या कि पशु के शरीर के ऊपर अच्छी तरह से पानी डाल दें, पानी डाल करके आप उस साबुन को अच्छी तरह से लगाएं। जब पशु के शरीर पर झाग यानी झाग रह जाएं तो वह झाग आप उन पशुओं की बॉडी पर 10 मिनट तक रहने दें। इससे क्या होता है कि पशु को मक्खी भी नहीं आएंगी, मच्छर भी नहीं बैठेंगे। ये जू, चिचड़, किलनी जो एक्सटर्नल पैरासाइट हैं पशु की बॉडी पर लगे रहते हैं वह भी आपके पशुओं के शरीर पर आसानी से दूर हो जाएंगे। तो आप उन पशुओं को साबुन से भी नहला सकते हैं। यदि आप इन चीज़ों को यदि आप नहीं करना चाहते हैं वह भी आपके पशुओं के लिए सेफ रहती है। इसी के साथ साथ कुछ इस तरह की जो दवा आती हैं उन दवाओं का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे पानी में घोल करके, जिसके अंदर डेल्टा मेथ्रिन हो, साइपरमेथ्रिन हो, एमिट्राज हो, इस तरह के साल्ट की आप उपयोग कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से ब्यूटॉक्स लिक्विड आती है उसका भी उपयोग कर सकते हैं, वह भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इन सभी दवाओं की एक ही डोज होती है, 1 लीटर आपको पानी लेना है, उसके अंदर 2 से 3 ml यानी 2 ml कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ml से ज़्यादा आप इस पानी में नहीं मिलाना है। पानी के अंदर आप 1 लीटर पानी के बोतल के अंदर आप मिक्स कर लें और पशु को सुबह सुबह, यानी जैसे यदि आपके पशु में जैसे सुबह सुबह का मौसम होता है ठंडा या शाम के समय का मौसम जैसे ठंडा होता है, उस समय क्या करना है कि उन पशुओं की बॉडी के ऊपर आप स्प्रे कर सकते हैं। यानी इस दवा का स्प्रे भी आप करके उन पशुओं में छोड़ सकते हैं। बस आपको इन चीज़ों का ध्यान में रखना है, जैसे यदि आप ये जो दवा ले रहे हैं यदि पशु के शरीर पर किसी तरह का घाव नहीं होना चाहिए, साथ साथ में पशु जिस प्रकार से आँख है, मुंह के ऊपर आप इस दवा का छिड़काव नहीं करना है, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। तो इससे आप स्प्रे कर दें। एक बार स्प्रे करने के बाद में क्या है कि आपके पशु की बॉडी के ऊपर मक्खी, मच्छर, जू, चिचड़, किलनी लगातार 5 से 7 दिन तक भटकेंगी नहीं, दूर ही रहेंगी। फिर आप एक बार और स्प्रे कर सकते हैं। रही बात ये, आपको इथिकल यानी अच्छे ब्रांड की उपयोग करना है। लगभग पशुपालक क्या करते हैं कि जो डुप्लीकेट होती हैं, जेनेरिक होती हैं, इस तरह की दवा आती है जो जेनेरिक होती हैं, इसलिए पशुपालकों को वहाँ पर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो आप अच्छे वेटरनरी मेडिकल एजेंसी पर जाएं और उनसे आप अच्छे ब्रांड की दवा लेकर के आए, अच्छे ब्रांड की लेकर के आए, उन्हीं से ही आप इस तरह की जो चीज़ें हैं वह पशुओं से दूर कर सकते हैं। अन्यथा आपके पशुओं की बॉडी पर उन दवाओं का कोई असर नहीं रहेगा यदि जेनेरिक होंगी, डुप्लीकेट होंगी। और आप अपने वेटरनरियन को भी पूछ सकते हैं कि कौन सी अच्छी दवा आती है, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पशुओं के शरीर पर पैरासाइट दूर कर सकते हो। वीडियो सभी पशुपालक हैं उन सभी के साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।